तो एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं एक 3D मॉडल डिज़ाइन। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यह हमारे एक क्लाइंट है, उनकी डिमांड पर हमने इसको क्रिएट किया है, जो कि बिलोंग करते हैं विलेज से। उनका कहना था कि हमें एकदम विलेज लुक स्टाइल में आपको 3D मॉडल क्रिएट करना है, तो हमने उनके लिए ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसका फ्रंट डिज़ाइन भी आप देख सकते हो। बेहतरीन तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जैसे ही इस रैंप से आप एंट्री करोगे, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी पार्किंग एरिया भी यहाँ पर दी गई है, ताकि फोर व्हीलर आसानी से आप खड़ी कर सको। तो अब चलते हैं इसके 3D मॉडल की तरफ, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अब इसका फिर 3D मॉडल यहाँ पर आपके सामने है। यह हमने डिज़ाइन किया है 20 फीट बाय 30 फीट के अंदर अंदर हमने इसके डिज़ाइन किया है। पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं, कितना रूम हमने इसमें प्रोवाइड किया है, कितना एरिया में आपको रूम की साइज़ क्या मिलने वाली है, सारा कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर ब्रिक वर्क का यूज़ इसलिए किया है ताकि आपको स्टोन मेसनरी वर्क, प्लिंथ बीम, डीपीसी, सील बैंड और ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाए। साथ ही साथ यहाँ पर कॉलम की पोजीशन भी यहाँ पर आपको बाहर ही नज़र आ जाए, इसलिए हमने इसको ब्रिक वर्क का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में मिल जाती है कि कहाँ पर आपका स्टोन मेसनरी वर्क होने वाला है, कहाँ पर हमने डीपीसी दिया है और कहाँ पर हमने ब्रिक वर्क का यूज़ किया है, और सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने है। तो अब बात करते हैं कि इसका जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, आप देख भी सकते हो यहाँ पर। तो अब कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, कितने कॉलम हमने इसमें प्रोवाइड किए हैं, कितने रूम की कितनी साइज़ आपको मिलने वाली। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 2D मॉडल, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ पर हमने रूम प्रोवाइड किया है, और सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको कॉलम की पोजीशन आपको दिखाई दे रही होगी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो कहाँ पर हमने कॉलम प्रोवाइड किया है, सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर हमने 9 इंची बाय 9 इंची के कॉलम यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, और यहाँ पर कॉलम की संख्या है 11 संख्या, यानी 11 कॉलम हमने इस 3D मॉडल में डिज़ाइन किया है। और इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, जो स्टेयर है वो भी आपको फ्रंट में दी गई है, जिसकी साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो स्टेयर की बात कर लेते हैं। स्टेयर इस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है, और जो लैंडिंग एरिया है वो भी आपको अच्छा खासा यहाँ पर आप मिल जाता है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं जो इसकी वॉल और विंडो की किस तरीके से हमने इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको वॉल भी आपको दिखाई दे रही होगी, और विंडो भी यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर आपके सामने है। तो अब बात करते हैं पूरा डिटेल में कि हमको कितने रूम की साइज़ हमने इसके अंदर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको 2 BHK यहाँ पर आपको मिलने वाला है, यानी कि 2 कमरे यहाँ पर आपको इस साइज़ के अंदर मिलने वाले हैं, जो कि 20 फीट बाय 30 फीट के अंदर अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो अब डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक रूम मिल जाता है, इसकी साइज़ है 11 फीट 9 इंची बाय 12 फीट का। यहाँ पर अच्छा खासा एक रूम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसी के साथ अटैच यहाँ पर आपको एक कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम प्रोवाइड किया गया है, जिसकी साइज़ यहाँ पर आपको मिलने वाली है 5 फीट 5 इंची बाय 4 फीट का। यहाँ पर अच्छी खासी बाथरूम एरिया यहाँ पर आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक ओपन किचन यहाँ पर रखा गया है, जिसकी यहाँ पर देख भी सकते हो। यहाँ पर हमने एक गैलरी भी छोड़ी है, जिससे कि आपका जो बाथरूम है और किचन है उसका प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन हो सके। तो यहाँ पर हमने एक गैलरी भी बनाई है, जिसकी साइज़ हमने रखी है 1 फीट का 1.5 फीट का। यहाँ पर आपको एक गैलरी एरिया मिल जाता है, जिससे कि जो आपका प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके किचन का भी। तो यहाँ पर आपको एक किचन मिल जाता है, जिसकी साइज़ है 5 फीट 5 इंची बाय
7 फीट 8 इंची का यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्पेस के अंदर हमने ये किचन एरिया यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड किया है। अब बात करते हैं जो सेकंड रूम है उसकी साइज़ की। तो यहाँ पर इसकी साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है 8 फीट 11 इंची बाय 10 फीट 8 इंची का यहाँ पर दूसरा रूम यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी एक विंडो प्रोवाइड की गई है ताकि जो रूम का वेंटिलेशन आसानी से हो सके। तो यहाँ पर आपको जितने भी साइज़ हमने बताई है सभी में मैंने वेंटिलेशन का खास तौर पे ध्यान रखा गया है। तो वेंटिलेशन में तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब बात करते हैं जो यहाँ पर आपका हॉल है जो कि आप बैठक के रूप में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर डाइनिंग हॉल भी आप रख सकते हो। तो इसकी साइज़ की बात कर लेते हैं। तो इसकी साइज़ हमने प्रोवाइड की है 10 फीट का यहाँ पर आपको 10 फीट 8 इंची का यहाँ पर अच्छा खासा हॉल यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है इस 3D मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो हमारा स्टेयरकेस है यानी कि जीना है वो हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है और कितनी साइज़ हमने इसके प्रोवाइड किया है। तो 8 फीट 4 इंची बाय 6 फीट के अंदर अंदर हमने इसको स्टेयरकेस डिज़ाइन किया है और हमने इसका राइज़र 6 इंच रखा है और ट्रेड हमने रखा है 9 इंची का। और यहाँ पर आपको लैंडिंग एरिया मिल जाता है जो कि हमने 3 फीट 3 इंची का यहाँ पर लैंडिंग एरिया आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी स्पेस के अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर आपका जो पार्किंग एरिया है वो भी अच्छा खासा यहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर इसकी पार्किंग एरिया की साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है 8 फीट 7 इंची बाय 6 फीट 4 इंची का यहाँ पर आपको पोर्च एरिया मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में बात कर ली है हमने और इस तरीके से इसका डिज़ाइन होने वाला है। और इसके जो वॉल की साइज़ हमने रखी है 4 इंची का यहाँ पर आपको वॉल की साइज़ हमने रखी है। अब बात करते हैं इसका जो बीम है वो किस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको बीम प्रोवाइड करना है ताकि जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से यहाँ पर आपके घर का हो सके, आपके नींव तक यानी फुटिंग तक यहाँ पर आसानी से लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। तो इस तरीके से आपको बीम प्रोवाइड करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो फ्रंट एलिवेशन है वो भी यहाँ पर देखने को दिखा देते हैं। तो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जीने का यहाँ पर आप अपने टेरिस पे आ सकोगे। यहाँ पर इस तरीके से इसका टेरिस है और यहाँ पर इसका डोर है। तो यहाँ पर आप टेरिस पे आ सकोगे और यहाँ पर आप इसका पूरा फ्रंट एलिवेशन आप देख भी सकते हो किस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल में बात कर ली है हमने। एस्टिमेट कॉस्ट हो जाता है 7 लाख के आसपास यहाँ पर आपका एस्टिमेट कॉस्ट हो जाता है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट 5 लाख के अंदर यहाँ पर कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फ्रंट में आपको 3 फीट का यहाँ पर गैलरी एरिया मिल जाता है यानी बालकोनी आपको मिल जाती है। और छोटा सा हमने यहाँ पर ग्रास एरिया यानी गार्डनिंग एरिया भी यहाँ पर बनाया है। तो इसको कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कंप्लीट डिटेल में बात कर ली है हमने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।